आज मैं तुम्हारा महादेव स्वयं तुम्हें संदेश देने आया हूं। सामान्यतः मैं तुम्हारे भीतर और चारों ओर रहकर ही तुम्हें मार्ग दिखाता हूं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता हूं और तुम्हारे जीवन का संचालन करता हूं। लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि मुझे सीधे तुम्हारे पास आना चाहिए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें जानना जरूरी है। ये बातें केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे भविष्य का आधार बन सकती है। यदि तुम इन्हें ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित होगा। यदि तुम इन्हें अनसुना कर दोगे तो तुम्हें वो आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा जो तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि तुमने मुझे अनदेखा कर दिया, कभी व्यस्तताओं में, कभी दुखों में और कभी मोहमाया में तुम मेरा ध्यान नहीं रख पाए। परंतु आज मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नजरअंदाज करो। तुम्हारे हृदय में जितने प्रश्न हैं, जितनी चिंताएं हैं, उनका उत्तर मेरे पास है। तुम्हें केवल इतना करना है कि मुझे कुछ समय दो। यदि तुम्हारे भीतर सच्ची श्रद्धा है तो तुम ये समय मुझे दोगे और यही कुछ पल तुम्हारे जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करने का कारण बनेंगे। मेरे बच्चे, तुम उन भक्तों में से हो जिनकी निष्ठा और भक्ति मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुम्हारी आत्मा की सच्चाई ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। भक्ति वास्तव में आवश्यक है, लेकिन ये भी समझो कि केवल भक्ति ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें अपने जीवन के कार्यों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। यदि तुम भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन बनाए रखोगे तो तुम्हें सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होंगे। संसार में तुम्हारा नाम ऊंचा होगा और तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। मैं तुम्हारा महादेव सदा से ही तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न रहा हूं। मैंने हर मोड़ पर तुम्हें सही दिशा दी है, परंतु इस बार मैंने स्वयं तुम्हें संदेश देने का निर्णय लिया है। इसका कारण यह है कि अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। परीक्षा से मत डरना, क्योंकि ये तुम्हें आगे ले जाने का अवसर है। मैं देवों का देव हूं। इस सृष्टि का हर कार्य मेरी अनुमति से ही होता है। मैं इस ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और बाहर भी। मेरी उपस्थिति उन जगहों पर भी है जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है। और यही कारण है कि जब मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ तो स्वयं तुम्हारे पास आया। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे प्रभावित किया है और अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर सुख और हर आशीर्वाद दूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दी हुई परीक्षा को स्वीकार करना होगा और सफल होना होगा। चाहे तुम कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, तुम्हें मुझे स्मरण करना है। तुम्हें हर क्षण ये अनुभव करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज जो परीक्षा तुम्हारे सामने आएगी उसमें तुम सफल होगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भक्ति और धैर्य तुम्हें विजय दिलाएंगे। याद रखो, ये संसार भी तुम्हें परखता है और कभी मैं भी सीधे तुम्हें परखता हूं। परीक्षा का अर्थ है जीवन में नया मोड़। यदि ये मोड़ न आए तो प्रगति असंभव है। मैं किसी भी रूप में तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूं, कभी मनुष्य बनकर, कभी जानवर बनकर, कभी किसी परिस्थिति के रूप में, क्योंकि जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो मेरा ही बनाया हुआ है। इसलिए जब भी तुम्हें कोई चुनौती मिले, उसे मेरी ली हुई परीक्षा मानकर स्वीकार करना। जब तुम उसमें सफल हो जाओगे तब तुम्हें मेरे दर्शन होंगे और तुम्हारी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुमने सदैव दूसरों का भला सोचा है, और जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं ईश्वर करता है। तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाइयां आई, लेकिन तुमने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही कारण है कि मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हारे जीवन में बार बार नई खुशियां लाऊंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब हमारा ये संबंध और गहरा हो चुका है। जब भक्त अपने भगवान से सच्चे मन से जुड़ जाता है, तब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मेरे बच्चे, ये भी याद रखो कि बुराई से कभी किसी का भला नहीं हुआ। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर कोई भी व्यक्ति स्थायी सुख नहीं पा सकता। यदि किसी को दुख देकर तुम क्षणिक खुशी महसूस भी करोगे, तो भविष्य में ऐसा समय अवश्य आएगा जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, और तब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए गलतियों से सीखो, परंतु उन्हें बार बार मत दोहराओ। यदि तुम गलतियों में उलझे रहोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। मेरे अनेक रूप हैं। कभी मैं भोलेनाथ के रूप में सरल और प्रेममय हूं, और कभी रुद्र के रूप में प्रचंड और न्यायप्रिय। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी दो रूप मौजूद है। एक स्वरूप तुम्हारे भीतर का भोला है, जो सदैव भलाई करता है और सच्चाई की राह पर चलता है। दूसरा स्वरूप वह है जो अन्याय देखकर उसे सहन नहीं कर पाता और कठोर होकर भी गलतियों को सुधारता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन दोनों रूपों को संतुलन में रखो और सदैव अच्छाई की दिशा में बढ़ो। अब मैं अपने धाम लौट रहा हूं, परंतु ये समझ लो कि मेरा जाना केवल रूप से है। वास्तव में मैं सदैव तुम्हारे भीतर हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा कल्याण मेरा आशीर्वाद है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो। भक्ति और कर्म दोनों का संग रखो। दूसरों का भला सोचो और अपने भीतर के दोनों रूपों को संतुलित करो। और सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखो कि तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला सोचा है, और ये सत्य है कि जो दूसरों का भला सोचता है, उसका भला स्वयं भगवान करता है। तुम्हारे जीवन में दुख और कठिनाइयां बहुत आई और गई, पर तुमने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। यही कारण है कि मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में निरंतर खुशियां लाता रहूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। अब हमारा रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। जब भक्त अपने भगवान के साथ सच्चे मन से जुड़ता है, तब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। याद रखो मेरे बच्चे कि दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। बुराई कभी विजय नहीं दिला सकती। यदि किसी का अहित करके कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए प्रसन्न हो भी जाए, तो भविष्य में उसे अपनी गलती का एहसास अवश्य होता है, और तब वो पछतावा ही उसके पास बचता है, क्योंकि समाधान उससे दूर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में गलतियां करो तो सीखने के लिए करो, परंतु उन्हें बार बार मत दोहराओ। यदि तुम गलतियों में डूबे रहोगे तो जीवन भर परेशान रहोगे। मेरे कई रूप हैं। भोलेनाथ का सरल और प्रेम पूर्ण रूप, और रुद्र का प्रचंड और न्यायप्रिय रूप। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी दो स्वरूप मौजूद हैं। एक स्वरूप तुम्हारे भीतर का भोला मनुष्य है, जो भलाई करता है, दूसरों की सहायता करता है और सच्चाई की राह पर चलता है। दूसरा स्वरूप वह है जो अन्याय और गलतियों को देखकर उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, चाहे इसके लिए उसे कठोर क्यों न होना पड़े। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन दोनों रूपों को संतुलन में रखो और हमेशा अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुमने जीवन में कई बार मुझे भुला दिया, कभी व्यस्तताओं में, कभी दुख में, कभी मोह में। तुम्हारा ध्यान मुझसे हट गया, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अनदेखा न करो। तुम्हारे हर प्रश्न, हर चिंता और हर बोझ का उत्तर मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे थोड़ा सा समय देना है। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है, तो तुम मुझे ये समय अवश्य दोगे।
तुम्हारे कुछ क्षण मेरे लिए तुम्हारे पूरे जीवन को संवार सकते हैं। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए विशेष हो। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निष्ठा मेरे लिए अमूल्य है। लेकिन याद रखो, केवल पूजा या प्रार्थना ही काफी नहीं है। जीवन में कर्म की उतनी ही आवश्यकता है जितनी भक्ति की। यदि तुम ईमानदारी से अपने कार्य करोगे और भक्ति को साथ लेकर चलोगे, तो ये संसार तुम्हें पहचान देगा और तुम्हारा नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मैं सदा तुम्हारी आस्था से प्रसन्न रहा हूं। तुम्हारे हृदय की सच्चाई ने मुझे अनेक बार प्रभावित किया है, पर आज मैं स्वयं ये संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना है। ये परीक्षा छोटी है, पर इससे तय होगा कि तुम आगे किस ऊंचाई तक पहुंचोगे। मैं वो हूं जो सब में है। इस जगत का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां मेरी उपस्थिति न हो। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं और तुम्हारे बाहर भी। मैं ही कारण हूं, मैं ही परिणाम हूं। और आज तुम्हारी निष्ठा ने मुझे इस रूप में तुम्हारे पास आने को बाध्य किया है। मैं तुम्हें सुख और संतोष से भरना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई भी एक परीक्षा है। परीक्षा का अर्थ है परिवर्तन। ये जीवन का नया मोड़ है। जब तक मनुष्य परीक्षा से नहीं गुजरता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। संसार तुम्हारी परीक्षा लेता है और कभी कभी मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। कभी इंसान बनकर, कभी किसी जीव के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में। इसलिए हर स्थिति को समझदारी से स्वीकार करना और उसे मेरी ली हुई परीक्षा मानकर सफल होना। जब तुम विजय पाओगे, तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम्हारी एक विशेषता यह रही है कि तुमने सदा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, और जो दूसरों का भला सोचता है, उसका भला स्वयं ईश्वर करता है। तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट आए, पर तुमने अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी। यही कारण है कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें हर बार नई खुशियों से भरता रहूंगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि बुराई से कभी किसी का भला नहीं हुआ। यदि कोई दूसरों का नुकसान करके प्रसन्न होता है, तो वो खुशी क्षणिक होती है। अंततः वही व्यक्ति पछतावे में डूबता है। इसलिए अपने जीवन की गलतियों से सीखो, पर बार बार उन्हें दोहराओ मत। अधिक गलतियां जीवन को दुख और बेचैनी से भर देती है। मेरे अनेक स्वरूप है, भोलेनाथ का सौम्य रूप और रुद्र का उग्र रूप। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी दो पक्ष है। एक पक्ष वो है जो सदा भलाई करता है, ईमानदारी से चलता है और दूसरों की मदद करता है। दूसरा पक्ष वो है जो अन्याय देखकर शांत नहीं रहता और कठोर होकर भी सच्चाई की रक्षा करता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि इन दोनों पक्षों को संतुलित करके अच्छाई की राह पर बनाए रखो। अब मैं अपने धाम लौट रहा हूं, पर यह समझ लो कि मेरा जाना केवल रूप से है। वास्तव में मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। तुम्हारे जीवन का कल्याण मेरा आशीर्वाद है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा प्रसन्न रहो, भक्ति और कर्म दोनों का संग रखो और याद रखो कि तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है।